इस वीडियो में हम दो टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करना सीखेंगे। एक तो जो हमारे पास डायरेक्ट बस एक इरेशनल नंबर दे दिया जाता है उस टाइप का, जैसे √3 √5 इस टाइप का, और दूसरा मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मेरे पास आ जाते कि अगर मैंने किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करा और उसमें रैशनल को ऐड कर दिया तो वो भी मेरे पास क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है या अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करती हूँ। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके पेपर में या तो √2 आ सकता है या √3 आ सकता है या √5 आ सकता है। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा √7 आ सकता है, लेकिन हर किसी को सेम तरीके से करना है। अगर मेरे पास √5 का आएगा तो जहाँ हम 2 करेंगे वहाँ पर √5 आपको चेंज कर देना है। तो हम इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। तो हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q का कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर को आप हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हो, लेकिन आप कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हो। तो P और Q का कॉमन फैक्टर हमने क्या माना है, 1, और इसी से ही हम कंट्राडिक्शन को प्रूव करेंगे। इससे जो अगला स्टेप आता है, अब हम लिखेंगे कि दोनों तरफ आपको क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैंने क्या कर दिया, आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो √2 = P/Q था। मैंने अब दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो अगर मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, और ये हो जाएगा P²/Q²। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को नीचे ले आएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा Q² ऊपर चला गया और P² के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब आपको लिखना है P जिसके नीचे 2 है वो क्या कर रहा है, 2 P² को डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखोगे कि 2 P² को डिवाइड या फिर भाग डिवाइड करता है तो P को भी करेगा। ठीक है, कि 2 अगर P² को डिवाइड करता है तो P को भी करेगा, और 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो P क्या हो जाएगा मेरे पास, 2m फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो P हमारे पास क्या आ गया, 2m फॉर्म का। अब इसको हम मान लेते हैं 1। अब आपको P की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो अगर मैंने P की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया P² - 2 में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q² = P की जगह मैंने लिख दिया 2m का स्क्वायर अपॉन में 2। ये मेरे पास बन जाएगा Q² = अब 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m को 2m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 m² अपॉन में 2। अब हम इसको कट कर देंगे तो मेरे पास 2 1 = 2 2 2 = 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, Q² = में 2m²। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगी मैं कि Q² के अपॉन में ये जो 2 है इसको नीचे लाना है। आपको हमेशा जब भी 2 ऊपर दिखाई देगा तो आपको नीचे लेकर आना है उसको। अब 2 किसके नीचे, Q² के नीचे है, तो हम लिखेंगे कि 2 Q² को डिवाइड करता है। ठीक है, 2 Q² को डिवाइड करता है तो 2 Q को भी
डिवाइड करेगा, ठीक है। और अगर 2q² को q को भी डिवाइड करेगा तो q भी किस फॉर्म का हो जाएगा, 2n फॉर्म का, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या माना था 2m, यहाँ पर हम क्या मानेंगे 2n, ठीक है। बस इससे आपको थोड़ा सा अलग मान लेना है, यहाँ पर 2m माना है तो वहाँ पर हमने 2n मान लिया। अब आप देख सकते हो कि p मेरे पास क्या आ गया 2m, q मेरे पास आ गया 2n, और जबकि हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, लेकिन आप यहाँ पर लिखोगे कि कॉमन फैक्टर किसका, p और q का क्या आ गया 2, ठीक है, जो कि क्या है कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप लिख दोगे यहाँ पर कि ये मेरी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी कि हिंदी में हम इसे लिखेंगे विरोधाभास, ठीक है। अगर ये विरोधाभास आ गया, अतः आप लिखोगे लास्ट में, अतः हमारी कल्पना गलत थी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आपको इसका प्रूफ करना है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और सिमिलरली आपका होमवर्क होएगा कि आपको निकालना है प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ करना है।